दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 मूलभूत तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग में इंसानों ने इसमें एक और तत्व जोड़ दिया है, पैसा। पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन पैसों से बहुत कुछ संभव है। आज की कहानी आपको 5 ऐसी अनमोल और दुर्लभ बातें बताएगी, जिन्हें यदि आप याद रखकर अपने जीवन में अपनाएं, तो कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन 5 बातों को अपनाने वाला मनुष्य धन की कमी कभी महसूस नहीं करेगा। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है, जिसने बताया कि आखिर गरीबी रूपी यह अभिशाप हमें क्यों भुगतना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक छोटा तोता रहते थे। दोनों के बीच गहरा स्नेह था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाता रहता था। जब भी तोते का मन उदास या परेशान होता, वह वृद्ध पक्षी से कहता, आज मुझे मन अच्छा नहीं लग रहा। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे लोग कुछ सीख सकें। ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उन्हें मार्गदर्शन दे और मुश्किल समय से निकलने का रास्ता दिखाए। वृद्ध पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तोता, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी लोगों की गरीबी दूर कर देगी और उन्हें धनवान बनने का मार्ग दिखाएगी। ध्यानपूर्वक सुनो। वृद्ध पक्षी ने कहानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब महिला रहती थी। उसके 6 बेटे थे। वह इतनी निर्धन थी कि उसे और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। वह अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र या स्वादिष्ट भोजन नहीं देख पाई थी। इस गरीब महिला ने अपने बेटों के साथ मिलकर जीविकोपार्जन के लिए एक साहूकार के यहाँ काम किया। साहूकार उसे काम के एवज में केवल प्रतिदिन 3 पाई जौ देता। 3 पाई जौ लेकर वह घर आती और उस छोटे से अन्न से परिवार का पेट भरने का प्रयास करती। लेकिन इतने कम अन्न से 6 बच्चों और स्वयं का पेट भरना नामुमकिन था। परिवार के अधिकांश लोग भूखे रहते। गरीब महिला ने कभी अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं था, इसलिए उन्हें योग्य काम नहीं मिल पाता था। साहूकार, जो खुद चालाक और धूर्त था, यह जानता था कि ये अनपढ़ और कमजोर लोग विरोध नहीं करेंगे, इसलिए वह उन्हें लगातार शोषित करता रहा। जैसे जंगल में कमजोर जीवों को शिकारियों से खतरा रहता है, उसी तरह कमजोर इंसानों का फायदा चालाक लोग उठाते हैं। दिन भर कड़ी मेहनत के बावजूद गरीब महिला और उसके बच्चे भूखे ही रहते। एक शाम, जब वह लकड़ी जलाकर भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी, तब पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला उसके पास आई। वृद्धा ने कहा, बेटी, तुम रोज ही साहूकार के यहाँ जाकर काम करती हो और फिर घर आकर खाना बनाती हो। क्यों न तुम इनमें से किसी एक बेटे का विवाह कर दो। बहू आ जाएगी तो घर की जिम्मेदारी संभालेगी और तुम्हारा जीवन थोड़ी आसान हो जाएगा। गरीब महिला ने उत्तर दिया, माताजी, मेरे बड़े बेटे की शादी तो पहले ही हो चुकी है। उसकी पत्नी अभी अपने मायके में है। वृद्धा ने फिर पूछा, तो तुम उसे घर क्यों नहीं बुलाती? महिला ने कहा, माताजी, आप तो देख ही रही है कि हमारी हालत क्या है। हमारे पास पर्याप्त भोजन, वस्त्र या छत नहीं है। अगर बहू आएगी तो उसके रहने और खाने का प्रबंध कैसे करेंगे? वृद्धा ने सलाह दी, यदि यही समस्या है तो चिंता मत करो। मेरे घर से मेरे बेटे के अच्छे वस्त्र ले जाओ, उन्हें पहनाकर अपने बेटे को भेजो। ऐसा करने से वह अपनी पत्नी को लेकर आ सकेगा। गरीब महिला वृद्धा के साथ गई और वहां से वस्त्र लेकर अपने घर आई। उसने अपने बेटे को वस्त्र पहनाए और कहा, बेटा, इन वस्त्रों को पहनकर अपनी ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को अपने घर ले आओ। वस्त्र पहनकर वह युवा अपने ससुराल पहुंचा। उसके ससुराल वालों ने उसका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। 2 दिन तक वह वहीं रुका और फिर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट आया। रास्ते में उसने सोचा कि हमारे घर की स्थिति बहुत कठिन है। चारपाई टूटी हुई है, भोजन कम है, वस्त्र पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब बहू के आने से घर में व्यवस्था और सहयोग होगा। गरीब महिला का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था, तो उसने सोचा, हमारे घर की हालत इतनी खराब है कि यदि अभी मेरी पत्नी हमारे घर जाएगी तो हमें अपनी गरीबी और लाचारी के कारण सिर झुकाना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ठहराया जाए। इतना सोचकर उसने निर्णय लिया कि उसकी पत्नी को वह उसी पड़ोस वाली वृद्ध माताजी के घर पर रख देगा। इस विचार के अनुसार वह अपनी पत्नी को लेकर माताजी के घर गया और उसे वहीं ठहरा कर आया। पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह असल में अपने पति के घर में नहीं है, बल्कि किसी अन्य घर में रखी गई है।
रात भर वह बहू वृद्ध माताजी के घर में ठहरी रही। घर बहुत सुंदर और व्यवस्थित था, इसलिए उसने सोचा कि यह उसका अपना घर है। फिर भी मन में बार बार यह सवाल चलता रहा कि उसके पति उसे अपने घर क्यों नहीं ले आए। सवेरा होते ही गरीब महिला अपने सभी बच्चों के साथ साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चली गई। दूसरी ओर वृद्ध माताजी ने सोचा, यह युवक अपनी पत्नी को हमारे घर पर छोड़कर चला गया, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं आया। माताजी ने 2 दिन तक इंतजार किया, पर वह युवक अपनी पत्नी को लेने नहीं आया। तब माताजी ने निर्णय लिया कि अब मैं ही अपनी बहू को उसके घर तक पहुंचाऊंगी। माताजी ने बहू से कहा, बहू, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें बुलाने नहीं आया। चलो, मैं ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले चलती हूँ। माताजी की बात सुनकर बहू चौंक गई। वह बोली, ससुराल? क्या आप कह रही है कि यह घर मेरा ससुराल नहीं है? लेकिन मुझे लगा कि यह मेरा ही घर है। तब माताजी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया और बहू को उसके असली ससुराल तक ले गई। जब बहू अपने घर पहुंची तो उसने घर की स्थिति देखकर हैरानी और दुख का अनुभव किया। घर बुरी हालत में था। स्थान स्थान पर चूल्हे बने हुए थे। सभी चूल्हों में राख भरी हुई थी। चारपाई टूटी हुई थी। बिस्तरों पर धूल जमी हुई थी। दीवारें धुएं से काली हो चुकी थीं और सारे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। अपने ससुराल का यह दृश्य देखकर बहू की आंखों में आंसू भर आए। वह बैठकर रोने लगी। वृद्ध माताजी घर वापस चली गई और बहू को अकेला छोड़ दिया। बहू थोड़ी देर तक अपनी किस्मत को कोसती रही। फिर उसने मन में ठाना कि अब चाहे जो हो, यही उसका घर है और इसी घर में उसे जीना होगा। वह बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। उसने मन में सोचा, अब रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे खुद ही इस घर की स्थिति सुधारनी होगी। बुद्धिमानी से उसने काम शुरू किया। घर में बने सभी चूल्हों को एक एक करके तोड़ दिया, सिवाय एक के जिससे भोजन बनाया जाएगा। सारे बिस्तर और बर्तन उसने अच्छे से साफ किए। काली दीवारों को पुताई करके सफेद और साफ किया। इस तरह उसने अपने घर की हालत पूरी तरह बदल दी। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। घर की शोभा और व्यवस्था उसी के हाथ में होती है। बहू जब यह सब कर रही थी तब तक शाम हो चुकी थी। वह अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। अंधेरा बढ़ने के बावजूद उसका पति घर नहीं आया। वह घबरा गई और सोचने लगी, मैं इस घर में अकेली हूँ और मेरे पति अभी तक नहीं आए। कोई दुष्ट आदमी घर में न घुस आए। तभी वह देखती है कि उसकी सास अपने बेटों के साथ घर में आती है। सास और बेटे जब घर में घुसे तो उन्होंने घर की नई सूरत देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, बहू, यह सब तुमने क्या किया? इतने सारे चूल्हे क्यों तोड़ दिए? बहू ने विनम्रता और स्पष्टता से उत्तर दिया, मां जी, माफ कीजिए, अब से केवल एक ही चूल्हा रहेगा और उसी में मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगी। किसी को अलग चूल्हे में आग जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ सुव्यवस्थित और साफ रहेगा। बहू की बुद्धिमानी और उनकी स्पष्ट बातें सुनकर उसकी सास और देवर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर जो 3 पाई जौ के दाने साहूकार ने गरीब महिला को दिए थे, उसने वह अपने हाथों से बहू को दे दिए। बहू ने उन दानों से भोजन तैयार किया और पूरे परिवार को परोसा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस भोजन से किसी का भी पेट पूरी तरह नहीं भर पाया। बहू लगातार 2 दिन तक यही काम करती रही। हर दिन वही सीमित भोजन तैयार करती रही, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। जैसे ही तीसरा दिन आया, बहू ने अपनी सास से कहा, मां जी, आप रोज साहूकार के यहाँ मेहनत करती है और वह आपको केवल 3 पाई जौ के दाने देता है। इन दानों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आज जब आप काम करके लौटें तो साहूकार से कह दें कि इन दानों की मात्रा कम से कम 3 गुना बढ़ा दी जाए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। गरीब महिला थोड़ी चिंतित होकर बोली, अरे बहू, तुम नहीं जानती कि वह साहूकार कितना कंजूस और दुष्ट है। यदि मैं उससे यह मांग करूंगी तो कहीं वह गुस्से में हमें न मार दे, इसलिए मैं उसकी ओर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। बहू ने उसे समझाया, मां जी, आप घबराइए मत। कई बार लोग अपनी सोच में फंसकर स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर लेते हैं। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला दुष्ट या कठोर है, तो वही डर हमें सही अवसरों से रोक देता है। आप केवल साहूकार से विनम्रतापूर्वक यह बात कहें, वह आपको कुछ नहीं कहेगा। अगले दिन गरीब महिला अपनी बहू की सलाह मानकर साहूकार के पास गई। पूरे दिन उसने वहां मेहनत की और शाम को 3 पाई जौ के दाने प्राप्त किए।
उस समय उसने साहूकार से हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, आप रोज हमें इतने दाने देते हैं, लेकिन इनसे हमारा विशाल परिवार नहीं चलता। कृपया मात्रा 3 गुना बढ़ा दीजिए। साहूकार ने उसकी विनम्र और सच्ची मांग सुनकर अनाज की मात्रा 3 गुना बढ़ा दी। प्रसन्न होकर गरीब महिला अपने घर लौटी और बहू ने उस अतिरिक्त अनाज से भोजन तैयार किया। इस बार सभी का पेट अच्छी तरह भर गया। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे बहू ने अपनी सास से कहा, मां जी, यदि हम हमेशा मजदूरी करते रहेंगे तो हमारी जीवन में कभी उन्नति नहीं होगी। मनुष्य को तरक्की के लिए अपनी सोच बदलनी होती है। जो व्यक्ति छोटी सोच रखता है वह कुएं के मेंढक की तरह अपने जीवन में हमेशा सीमित रह जाता है। केवल बड़े सोच रखने वाला ही सफलता पाता है। समय के साथ अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। इसके बाद बहू ने सुझाव दिया, मां जी, आप कोई स्वयं का धंधा शुरू करिए। जब हम अपना काम करेंगे तो अधिक लाभ होगा। मैं रोज अनाज बचा कर रखती रही हूँ। अब हमारे पास पर्याप्त अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप इसे बाजार में बेचकर अपनी छोटी सी दुकान खोल सकती है। ऐसा करने से हमारा जीवन स्थिर और समृद्ध हो जाएगा। गरीब महिला पहले थोड़ा संकोच में थी। उसने कहा, अरे बहू, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम अपना धंधा कैसे खोलेंगे? बहू ने उसे समझाया, मां जी, अब हमारे पास जो अनाज इकट्ठा हुआ है वही हमारी पूंजी है। इसे बाजार में बेचकर आप अपनी दुकान शुरू कर सकती है। हमारे पास अपनी मेहनत का लाभ होगा। साहूकार के गुलाम बने रहने की आवश्यकता नहीं है। गरीब महिला ने अपनी बहू की सलाह मानी। वह दिन से उन्होंने साहूकार के यहाँ काम करना बंद कर दिया और बाजार में अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी और उनका जीवन सरल और स्थिर हो गया। शाम को वह दुकान से लौटकर अपने परिवार के साथ प्रेमपूर्वक भोजन करती। एक दिन बहू ने फिर सास से कहा, मां जी, जब भी आप घर पर आए तो कुछ न कुछ लेकर आए। यदि रास्ते में कुछ मिल जाए तो उसे उठा लाए। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। अब से घर पर कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सास ने उत्तर दिया, ठीक है बहू, अब से हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से गरीब महिला अपनी दुकान पर अपने बेटों के साथ पूरे दिन रहती और शाम को घर लौटते समय कुछ न कुछ लेकर आती। चाहे वह रास्ते में एक कागज ही क्यों न मिल जाए, वह उसे उठाकर बहू के बताई जगह पर संभाल देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गरीब महिला अपनी दुकान से लौट रही थी, लेकिन उस दिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसने सोचा, अगर मैं खाली हाथ घर पहुंच गई तो बहू मुझसे पूछेगी, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वह मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। इसी विचार में वह आगे बढ़ रही थी कि उसने रास्ते में एक मरा हुआ सर्प देखा। उसने सोचा, यह तो मरा हुआ सर्प है, क्यों न इसे ही आज घर पर ले जाओ, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर वह एक लाठी की मदद से उस मरे हुए सर्प को उठाकर अपने घर ले आई। इधर बहू ने देखा कि उसकी सास घर में एक मरे हुए सर्प को ले आई है। वह थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे मां जी, आज आप यह क्या लेकर आए हैं? यह तो सर्प है, इसे घर में लाना उचित नहीं है। सास ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बेटी, तुमने ही तो कहा था कि कुछ न कुछ लेकर आओ, खाली हाथ मत आना। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, बस यह मरा हुआ सर्प ही हाथ लगा। इसे उठाकर लाया, इसमें मेरी क्या गलती है? बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मां जी, इसे छत पर रख दीजिए। बहू ने सर्प को छत पर रख दिया। कुछ दिनों बाद उसी नगर में एक अद्भुत घटना घटी। राजा की रानी का कीमती हार एक चील के झुंड ने उड़ा लिया। वह चील उस हार को लेकर आकाश में उड़ रहा था कि उसकी नजर उस मरे हुए सर्प पर पड़ी जो बहू ने छत पर रखा था। चील ने हार को वहीं छोड़ दिया और सर्प को उठा ले गया। अगले दिन बहू जब अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई, उसकी नजर उस हार पर पड़ी। वह हार देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे अपने संदूक में सुरक्षित रख लिया। यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि रानी का हार गायब हो गया है। राजा ने आदेश दिया कि उसके खोजने के लिए सैनिक चारों दिशाओं में जाए। हार जिसे भी मिले उसे तुरंत राज दरबार में सौंपना होगा। हार पहुंचाने वाले को राजा इनाम देने का वचन भी दे चुके थे। कुछ दिनों तक कोई हार लेकर नहीं आया। धीरे धीरे राजा को गुस्सा आने लगा। उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों को कहा, पूरे नगर में यह घोषणा करो कि हार अभी तक कोई नहीं लाया। यदि किसी के घर हार पाया गया तो उसे कठोर दंड मिलेगा।
जब यह खबर गरीब महिला तक पहुंची तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो जो कोई हार लाता उसे इनाम मिलता, अब वही हार किसी के पास पाया गया तो राजा उसे सजा देगा। बहू जानती थी कि हार उसके पास है, लेकिन उसने अपनी सास से नहीं बताया। उसने सुझाया, मां जी, आप एक पथरी लेकर राजा के दरबार में जाए। ज्योतिषी बनकर उस पथरी को खोलकर राजा से कह दे कि हार महल के पीछे कचरे के ढेर में है। ऐसा करके राजा को लगता है कि हार वही है। ऐसा करने से आप सुरक्षित रहेंगे। गरीब महिला थोड़ी घबरा गई और बोली, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं हार के बारे में कुछ नहीं जानती। यदि मैं राजा से झूठ बोलूंगी तो मुझे दंड मिलेगा। बहू ने धीरे से कहा, मां जी, आप घबराइए मत। आज तक हम हमेशा मेरे बताए रास्ते पर ही चले हैं, आज भी यही करना है। आत गरीब महिला ने अपनी बहू की सलाह मानकर झूठ मूठ की ज्योतिषी बन गई। वह पथरी लेकर राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मैं एक विद्वान ज्योतिषी हूं। मैंने आपके हार का पता लगा लिया। यह आपके महल के पीछे कचरे में है। राजा ने उसकी बात सुनी और अपने सिपाहियों से कहा, जाओ, महल के पीछे कचरे में हार खोजो। सिपाहियों के पहुंचने से पहले बहू चुपचाप महल के पीछे जाकर हार वहां रख दी और घर लौट आई। जब सिपाही वहां पहुंचे, हार मिली और उन्होंने उसे राजा को सौंप दिया। राजा उस गरीब महिला से बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तुमने हमारा हार सही जगह पर बता दिया। अब तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो। गरीब महिला बोली, महाराज, कृपया हमें थोड़ा समय दे। हम घर जाकर बहू और बच्चों से सलाह करने के बाद आपसे कुछ मांगेंगे। राजा ने अनुमति दे दी। महिला घर आई और बहू से पूछी, बहू, राजा मुझसे इनाम मांगने को कह रहे हैं, मैं क्या मांगू? बहू ने सुझाया, मां जी, पहले राजा से वचन ले लीजिए कि आपके कहने पर कोई आपसे विरोध नहीं करेगा। फिर उनसे कहिए कि इस बार दिवाली पर नगर में किसी के घर भी दिया न जले, सिर्फ हमारा घर ही अलग रहेगा। गरीब महिला घबरा गई और बोली, बहू, यह बात तो राजा को पता चल गई तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने अपनी सास से कहा, मां जी, घबराइए मत। मैं जो कह रही हूं वही कीजिए। आप मेरी बात मानकर जाएंगी, सब ठीक रहेगा। बहू के बार बार आग्रह करने पर गरीब महिला ने साहस जुटाया और राजा के दरबार गई। राजा के सामने उसने कहा, महाराज, पहले आप हमें वचन दें। जब तक आप वचन नहीं देंगे, हम आपसे अपनी मांग नहीं रखेंगे। राजा ने आश्वासन दिया, ठीक है, जो आप मांगोगी हम वही पूरा करेंगे। फिर गरीब महिला ने वही बात राजा के सामने रख दी जो उसकी बहू ने सुझाई थी। महाराज, इस बार दिवाली पर पूरे नगर में कोई भी दीपक न जलाए, केवल हमारे घर में दीपक जले। नगर में अंधेरा रहे, केवल हमारे घर में ही प्रकाश हो। राजा गुस्से से भर गया और चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब महिला ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, अगर आप इसे नहीं मानना चाहते तो मना कर दीजिए, परंतु जो वचन आपने दिया है उसे पूरा कीजिए। राजा ने थोड़ी सोच समझ के बाद कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हमें इसे निभाना होगा। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई दीपक न जलाए, केवल उस महिला के घर में ही दीपक जले। और वही हुआ। जब धनतेरस का दिन आया, पूरे नगर में अंधेरा था। किसी भी घर में एक भी दीपक नहीं जला, केवल उस गरीब महिला के घर में उसकी बहू ने दीपक जलाया। इधर शाम के समय माता लक्ष्मी अपनी संगिनी रिद्धि सिद्धि के साथ नगर में आईं। उन्होंने देखा कि पूरे नगर में अंधकार है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से पूछा, भला यह क्या स्थिति है? रिद्धि सिद्धि ने उन्हें पूरा हाल बताया। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहीं ठहरूंगी जहां प्रकाश है, जहां प्रेम है, जहां शांति और सौहार्द है और जहां झगड़ा नहीं है। प्रकाश की खोज में वह आगे बढ़ी और देखा कि उसी गरीब महिला के घर में घी का दीपक जल रहा था। घर के सभी सदस्य शांतिपूर्वक सो रहे थे। माता लक्ष्मी वहां रुकीं और अपने आशीर्वाद से उस घर पर कृपा बरसाई। छोटी झोपड़ी को भव्य महल में बदल दिया और घर को धन संपत्ति से भर दिया। सुबह बहू की आंख खुली और उसने देखा कि उनका घर अब एक भव्य महल बन चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया। वे सब खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में आनंद और आशीर्वाद के आंसू छलक पड़े। जब दिवाली समाप्त हुई
बहू ने अपनी सास से कहा, मां जी, आप राजा के पास चले। पूरे नगर में दीपक न जलने के कारण वह गुस्से में होगा। आप उसे बताइए कि अंधकार के कारण नगर की बड़ी विपत्ति टल गई। गरीब महिला उसी प्रकार गई। राजा बहुत क्रोधित बैठे थे। महिला हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हमें क्षमा कीजिए। इस 3 दिवसीय अंधकार के कारण नगर पर बड़ी विपत्ति आने वाली थी, लेकिन यह अंधकार होने के कारण टल गई। कृपया हम पर क्रोध न करें। राजा इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महिला को और भी बहुत सारा इनाम दिया। तभी वृद्ध पक्षी ने तोते से कहा, तोता, देखो, एक बुद्धिमान बहू की चतुराई और विवेक से गरीबी अमीरी में बदल गई। नर्क जैसा दिखने वाला घर स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। बुद्धिमानी और विवेक से किया गया कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाता है और सुख की प्राप्ति कराता है। वृद्ध पक्षी ने तोते को 5 महत्वपूर्ण बातें समझाईं, जिन्हें यदि कोई अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी गरीब नहीं रहता। पहली बात, जो व्यक्ति साहस और हिम्मत से खाली है और समय पर कार्य नहीं करता, वह हमेशा गरीब रहता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति सोच समझकर बुद्धिमानी से कार्य नहीं करता, जल्दबाजी में काम कर बैठता है और भय के कारण निर्णय नहीं लेता, वह भी गरीब रहता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, समय के साथ अपने आप को बदलता नहीं और ऊंचा नहीं सोचता, वह हमेशा गरीबी में बंधा रहता है। चौथी बात, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं बनता और केवल थोड़े से संतोष पर ही खुश रहता है, वह भी हमेशा गरीब रहता है। पांचवी बात, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहां स्त्री को मारा पीटा जाता है, जहां घर में झगड़ा, लड़ाई और अशांति होती है और पुरुष क्रोधी और अहंकारी होते हैं, उस घर से कभी गरीबी नहीं जाती। वृद्ध पक्षी ने निष्कर्ष निकाला, तोता, जो मनुष्य इन 5 बातों को जीवन में ध्यान में रखता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। तोते ने प्रसन्न होकर कहा, हे वृद्ध पक्षी, आपने मुझे एक अत्यंत सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई। इससे न केवल समय अच्छा बीता, बल्कि हमें जीवन में अमूल्य शिक्षा भी प्राप्त हुई। वृद्ध पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमो बुद्धाय। याद रखो, तोता, ज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।